145 करोड़ भारत नागरिकों को 79 स्वतंत्रता दिन की अभिनंदन। आज दिल्ली में लाल किला में बहुत आनंद के साथ हमारी ध्वजारोहण हम करते हैं। 350 साल करीब ब्रिटेन की अधीनता में भारत के लोग थे, लेकिन उन्हीं में से हम लोग स्वतंत्रता पाया है। हमारी स्वतंत्रता की नेता लोग अपनी जीवन राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है। महात्मा जी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद आदि नेता लोग अपनी जीवन राष्ट्र के लिए समर्पण कर दिया है। उनके जीवन के द्वारा बहुत लोग उनके संग में आ गया है। ब्रिटिश राज सूर्य अस्तम न होने वाला एक राष्ट्र था ब्रिटेन, लेकिन उनकी कब्जे में से भारत स्वतंत्र हो गया है। आज भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। पिछले सालों में नेहरू जी से मोदी जी तक 14 प्रधानमंत्री लोग भारत को राज किया है। उन्हीं लोगों की राज के द्वारा भारत आगे बढ़ गया है। संपत्ति में आगे बढ़ा है, एजुकेशन में आगे बढ़ा है, संपत्ति में आगे बढ़ा है, शास्त्र में आगे बढ़ा है। दुनिया के सामने भारत एक शक्ति बन गया है। आज हम आज़ादी के आनंद मना रहा है, लेकिन पिछले दिनों में मोड़ के देख लीजिए, असल में भारत में आनंद हमें मिलते हैं क्या? हमारी संविधान के हिसाब से, राष्ट्र के कानून के हिसाब से हमारे अंदर स्वतंत्रता से हम जीवन बिता सकते हैं क्या? आज क्या होने वाला है? एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से मारपीट करते हैं, जाति जाति से नफरत करते हैं, एक दूसरे से दूर रखते हैं, मारपीट करते हैं, बंदी में मुट्ठी में रखने के लिए लोग चाहते हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता के दिन में हम अपने राज्य की जीवन के बारे में, अपने देश के बारे में हम सोचना बहुत ज़रूरी है। असल में हमारे लिए हमारे संविधान में तैयार किया हुआ स्वतंत्रता के अनुसार, आज़ादी के अनुसार देश में जीवन बिताना चाहिए। हमारी नेता लोगों से हमारी विनती यही है, 78 साल हम पार हो गया है, लेकिन धन संपत्ति और शास्त्र में भारत आगे बढ़ा है, लेकिन अभी भी भारत की अवस्था कितना बुराई अवस्था में है। छोटे लोग ऊंचे लोग से और पैसे वाले लोग गरीब लोगों से नफरत करते हैं। उत्तर भारत में हमें जानते हैं, जाति जाति से नफरत करते हैं। एक गरीब व्यक्ति अमीर परिवार की एक व्यक्ति से शादी किया तो वो समाज से उनको इनकार करते, इतना नहीं है, कभी मार डालते भी है। उस चाल से, उस बस्ती से इस बस्ती में, दूसरी जात की बस्ती में आ नहीं पाते हैं। वहाँ के लोग यहाँ पर समाज में आके कुआं से पानी नहीं ले सकता है। वहाँ के लोग यहाँ की दुकान से सामान नहीं ले सकता है। वहाँ के लोग ये स्कूल में, उन्नत जाति की लोग जाने वाला स्कूल में जा नहीं पाते हैं। क्या आज़ादी हमें मिला है? हमारे संविधान में क्या आज़ादी हमारे लिए रखा है? भारत एक गणतंत्र स्वतंत्र राष्ट्र है। जब अलग हो गया तो पाकिस्तान में मुसलमान लोग अलग हो गया है, लेकिन भारत में हिंदू लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, ईसाई लोग हैं, सिख लोग हैं, बुद्ध और जैन की और लोग भी रहते हैं। लेकिन आज की अवस्था क्या है? आज के नेता लोग राज्य की इलेक्शन कमीशन को भी मुट्ठी में रखने के लिए कोशिश करते हैं। न्यायाधीश लोगों को भी अपने कब्जे में अपने हिसाब से रखने के लिए कोशिश करते हैं।
देश की न्याय राज अपने हिसाब से करने के लिए नेता लोग सोचते हैं। अपनी देश की अवस्था कहाँ पर है? अगर ईसाई लोग नाम से कहाँ पर एक घर में प्रार्थना के लिए इकट्ठा होएगा तो क्यों मारने के लिए लोग जाते हैं? देश के कानून के हिसाब से अपने घर में प्रार्थना करने के लिए अनुमति नहीं है क्या? 3-4 परिवार एक साथ में मिलकर प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर कानून नहीं है क्या? चर्च में इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर कानून नहीं है क्या? मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, इस देश में कानून के हिसाब से इकट्ठा होने के लिए, अपनी विश्वास प्रकट करने के लिए, आराधना करने के लिए स्वतंत्रता हमारे देश में प्रदान किया है। लेकिन आज के दिन में वो स्वतंत्रता हमें नहीं मिलते हैं। क्यों छत्तीसगढ़ में हमारी सिस्टर लोगों को अरेस्ट कर दिया है? उन्होंने क्या करने के लिए आया है? समाज में जो गरीब लोग था उनको एजुकेशन देने के लिए, उनको नौकरी देने के लिए, अपने पास लेने के लिए आया है। वो लोग खुद बोलते हैं सिस्टर लोग हमें बचाने के लिए आया है, हमें रक्षा करने के लिए आया है, हम धर्म बदला नहीं है। लेकिन सिस्टर लोग बोलते हैं हम गलती नहीं किया है। जो लड़की लोग और उनके परिवार लोग बोलते हैं गलती कोई नहीं किया है। लेकिन पुलिस वाला के सामने इधर की धर्म की नेता लोग बोलते हैं, एक औरत की नेतृत्व में कुछ लोग बोलते हैं वो सिस्टर लोगों की बैगिंग चेकिंग वही करते हैं। पुलिस वाला कहा मैं, ये पुलिस वाला आपके द्वारा हम लोग शर्म होते हैं। देश के कानून के हिसाब से राज करने के लिए कोई नहीं है। धर्म की गुंडा लोग देश में राज करते हैं। स्वतंत्रता किधर है? उड़ीसा में 2 हफ्ते पहले सिस्टर लोगों को, फादर लोगों को मारपीट किया है। हमें मालूम है गुजरात में क्या हुआ है। गरीब लोगों को संभाला हुआ बुढ़ा फादर स्टैंडस्वामी को आप लोग क्या दिया है? जेल में अपने बुढ़ापन में बीमार अवस्था में पानी पीने के लिए भी नहीं होता था। पानी पीने के लिए एक स्ट्रॉ पूछा तो भी वो मना किया है, उसको मृत्यु के लिए डाला है। स्टैंडस्वामी ने क्या किया गलत? देश की गरीब लोगों को उन स्थिति में लाने के लिए कोशिश किया है। मेरे भाइयों बहनों, राष्ट्र नेता लोग, आप कोई भी जात का, कोई भी देश का हो न दो, ब्रिटिश लोग यहाँ पर आया है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर राज किया है, भारत को लूटा होगा। लेकिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी मिशनरी लोगों को भेजा नहीं है। जो मिशनरी लोग आया है वो यीशु मसीह की प्रेम से भरा हुआ भारत में आया है। अपनी देश से अपनी ज़मीन भेज के, अपनी पैसा खर्चा करके भारत के लोगों को प्रेम करते हुए, भारत के लोगों को, समाज को उच्चारण करने के लिए अपनी देश छोड़कर भारत में आया है। कोई भी मिशनरी लोग भारत की 1 रुपया चुराया नहीं, भारत के लोगों से 1 पैसा उन्होंने लिया नहीं। रोड पे अधूरा पड़ा हुआ लोग, बीमार लोगों को चंगाई देने के लिए उनकी सेवकाई किया है। कौड़ी लोग आप लोगों के समाज में आप लोग बाहर कर दिया है, उनको दवाई देने के लिए आप लोगों की समाज से कोई नहीं जाएगा, कोई डॉक्टर नहीं जाएगा। उड़ीसा में बारीपड़ा में ग्राहम स्टेन्स और उनकी 2 लड़के लोगों को जिंदा जला दिया है। किस विषय के लिए? वहाँ की गरीब लोगों को, कोड़ी लोगों को दवाई देने के लिए आया है, उनको पढ़ाई करने के लिए देने के लिए आया है, समाज में आगे लेके आने के लिए मिशनरी लोग आया है। विलियम कैरी क्या काम किया है? सरामपुर में, कलकत्ता के शहर में, गांव-गांव में उन्होंने क्या किया है? भारत की नागरिकों को एजुकेशन देने के लिए, हिंदी भाषा के लिए लिपि मिशनरी लोग बना दिया है। आप जानते हैं
भारत की देश में एजुकेशन दिया है, हेल्थ के लिए समाज में उन्होंने सेवकाई किया है। जो जाति के अंदर नफरत था, सबको एक रूप में प्रेम किया है, एक साथ में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया है। लेकिन आप लोग ये समझा नहीं, आप लोग जात के नाम में नफरत करते हैं। आप लोग मिशनरी लोगों को, मसीह की सेवक लोगों को मारपीट करते हैं, आराधना मना करते हैं, प्रार्थना मना करते हैं। लेकिन मसीह में विश्वास करने वाले लोग डरते नहीं, पीछे जाते नहीं, क्योंकि मसीह की जो रास्ता वो धर्म नहीं है। आप देश में धर्म के रूप में देखते हैं, लेकिन मसीह वाला धर्म नहीं है। यीशु मसीह कोई धर्म सृष्टि नहीं किया है, स्थापना नहीं किया है। यीशु मसीह सबको एक समान मानने के लिए एक स्वतंत्रता की एक रास्ता दिखा दिया है। स्वर्ग में जाने के लिए, खुदा के पास पहुंच जाने के लिए एक रास्ता यीशु मसीह ने दिखाया। इसलिए सुसमाचार की सेवक लोग भी डरते नहीं। यीशु मसीह अपनी जीवन दुनिया के लिए दिया है। यीशु मसीह की चेले लोग भी अपने जीवन दुनिया के लिए दिया है। आज भी जो सेवा करने वाला अपने लिए नहीं करते हैं, हमारा उद्धार हो गया है। जो सेवकाई के लिए आता है, वो लोग कोई भी अपनी 1 रुपये कमाने के लिए, अपनी कोई भलाई के लिए नहीं आते हैं। समाज में गरीब लोगों को ऊपर लेके आने के लिए, अधूरा लोगों को सहारा देने के लिए, समाज में एजुकेशन दे के ऊपर लाने के लिए मिशनरी लोग आपके पास आता है। अगर वो लोग जो आपको बताते हैं उस समय वो सही नहीं है, तो आप क्यों विश्वास करते हैं? ये ज़बरदस्त नहीं है। भलाई अपने जीवन में पाने के बाद में लोग समझते हैं ये सही है, ये गलती है, विश्वास परमेश्वर पे लाते हैं। इसलिए हम भारत की देश निवासियों को बोलते हैं, धर्म के हिसाब से आप जीवाल मत बना दीजिए। हम सब एक नाना जी की, एक बाप दादा की, एक पिताजी की संतान है। इसलिए धर्म की तरफ से अलग मत कीजिए। भारत की सारे धर्म की देश निवासी लोग हम सब एक हैं। लेकिन आप लोग, अगर आपके पास इससे अच्छा एक संदेश है, तो आप वो दूसरे को बताने के लिए कोशिश कीजिए। मेरे भाई लोग, अगर आपके पास इससे अच्छा एक संदेश है, तो आप उसकी प्रचार कर दीजिए। गांव गांव में जाके, गली गली में जाके आपकी संदेश प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता भारत की संविधान में है। आप वो विश्वास करते तो क्यों प्रचार करते हैं? हम लोग सबके लिए करते हैं, सबको एक जैसा हम समान करके, तुल्य करके हम सब आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं। इसलिए सबको बताने के लिए हम कोशिश करते हैं। अगर आपके पास है तो भी आप बता दीजिए। भारत में क्या है, सब लोग एक समान जैसा नहीं है क्या? भारत में हम कोई भी वस्त्र समाज के हिसाब से पहनने के लिए हमें अनुमति नहीं है क्या? कुछ दिन पहले हम देखा है, मीडिया में हम देखा है, एक होटल में चूड़ीदार पहनते हुए आया हुआ एक औरत को अंदर आने के लिए अनुमति नहीं दिया है। क्यों? चूड़ीदार खराब वस्त्र है क्या? कौन सा भी वस्त्र पहनना है समाज के हिसाब से, और हमारा स्वतंत्रता है, हमें अधिकार है। कौन सा खाना खाना है, मटन खाना है क्या, चिकन खाना है क्या, नॉन वेज खाना है, वेजिटेबल खाना है, कोई भी खाना है, हमारे देश में अपने हिसाब से खाने के लिए अधिकार है। मना करने वाला कौन है? धर्म के हिसाब से, आपके धर्म के हिसाब से, अगर आपके धर्म के अंदर विश्वास करने वाला नहीं खाना है तो उनको आप बता सकता है। भारत की नागरिकों को बताने के लिए अधिकार नहीं है। अगर इस प्रकार कोई बताने के समय हमारे अधिकारी लोग, मंत्री लोग चुप रहेगा, तो आप लोग
जिस समय सत्य प्रतिज्ञा किया है वो प्रतिज्ञा की उल्लंघन करते हैं। आप लोग आंख बंद करके चुप बैठते तो इस्तीफा देना चाहिए। राज्य में एक कानून है तो वो कानून के हिसाब से देश की राज करना बहुत जरूरी है। कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सी खाना खाना है, किससे मैं शादी करूं, कौन सा स्कूल में एजुकेशन करना है, कौन सा कंपनी में काम करना है, किस इलाका में बस्ती में मेरी घर बनाना है, ये भारत में किधर भी ये करने के लिए कानून है, संविधान मुझे अनुमति दिया है। फिर इसकी रुकावट करने वाला आप किस अधिकार पर करते हैं? कौन सा धर्म दुनिया के ऊपर रखने के लिए आप चाहते हैं? हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तान में रहने की वजह से हिंदू है मानते हैं। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है। जनसंख्या के आधार पर अब भारत चीन से भी आगे इस साल में 150 करोड़ पहुंचने वाला है। हमारी शास्त्र, एजुकेशन, संपत्ति, जनसंख्या सब आगे गया है, लेकिन हमारे देश की व्यवस्था नीचे जा रहा है। हमारे देश में आज की जनसंख्या में 80% हिंदू है। हिंदू विश्वास, हिंदू धर्म की विश्वास बोलते हैं। 15% मुसलमान है और 5% ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट और जैन और बाकी सब मिलकर 5% है। और आइए 80 में आइए, आप बोलते हैं 80 हिंदू धर्म में विश्वास करने वाला है, उसमें 44% आधा से ज़्यादा ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट में है। 25% शेड्यूल्ड कास्ट में, 10% शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी लोग हैं। ये सब मिलेगा तो कितना प्रतिशत है मैं बोलने के लिए अभी नहीं चाहते हैं। अब आप जो बोलने वाला हिंदू वाला कितना है, कितना प्रतिशत है, अंगुली में आते हैं क्या? ये 80% हिंदू बोलेगा तो ओबीसी वालों को, शेड्यूल्ड कास्ट वालों को, शेड्यूल्ड ट्राइब वालों को आप वोट के लिए हिंदू बोलते हैं, लेकिन आपके मंदिर में घुसने के लिए आप अनुमति देते हैं क्या? आप प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए अनुमति देते हैं क्या? आपके घर में आके एक साथ में खाना खाने के लिए, भोजन लेने के लिए आप अनुमति देते हैं क्या? उनके परिवार से शादी मिलाने के लिए आप अनुमति देते हैं क्या? उनके कुएं में से पानी लेने के लिए आप अनुमति देगा क्या? आपके घर में आके पानी लेगा तो पत्थर से मारूंगा, लाठी से मारूंगा। कितना लोगों को मार डाला है। एक बाल्टी पानी लेने के लिए आपके इलाके में आ गया तो क्या आप हिंदू बोलते हैं? आप धर्म के हिसाब से अलग करते हैं। शादी करने के लिए नहीं देते हैं, एक साथ में पढ़ाई होने के लिए नहीं देते हैं, एक साथ में खाना खाने के लिए नहीं होते हैं, एक बाजार में एक साथ में आने के लिए नहीं देते हैं, एक रास्ते से चलने के लिए नहीं देते हैं। फिर क्या है? आप बोलते हैं हिंदू है, एक है। धर्म के हिसाब से आप बोलते तो वो पालन भी करना है, संविधान के हिसाब से पालन करना है। वोट के हिसाब से बोलने हो तो नहीं हो सकता है। मैं ये ओबीसी वाला, शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब वालों को बोलते हैं, ये जो नेता लोग हैं ना, धर्म की गुंडा लोग, एक दो आएगा, उनके पीछे पीछे जिंदाबाद बुलाने के लिए, मारपीट करने के लिए आप भी लोग जाते हैं, लेकिन आप नहीं जाते हैं। ये लोग, नेता लोग हमें आखिरी में कहाँ पर पहुँचेगा? नेता लोगों के घर में घुसने के लिए, एक साथ में खाना खाने के लिए, परिवार के ब्याज की संबंध करने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। आप गुंडागिरी के बाद में, झगड़ा के बाद में बाहर जाएगा तो वो नेता अलग, आप अलग है। अब ये समझो,
आप हिंदू बोलने के लिए, वोट के लिए आप लोग हाँ इसमें आपको बनाते हैं, लेकिन कभी आपको मानने वाला नहीं है। इसलिए संविधान के हिसाब से सबको एक समझने के लिए हम बोलते हैं, हमारी ये स्वतंत्रता दिन में सब लोग एक जैसा जीवन स्वतंत्रता अनुभव करना चाहिए। इसलिए हम एक बात आपके सामने रखते हैं, हमारे संविधान में आज बहुत गलतियां आते हैं, इलेक्शन कमीशन में गलतियां आते हैं, हाँ सुप्रीम कोर्ट में गलतियां आते हैं, राजतंत्र नेता लोग अपने मनमानी के हिसाब से राज करते हैं, गलतियां हमके सामने आंख बंद करते हैं, चुप होते हैं, लेकिन संविधान की गलतियां हैं। आप लोग जब प्रतिज्ञा लेके जब आरोहण हुआ है उसकी खिलाफ है आप। अगर आपकी अच्छे दिल है तो इस्तीफा देना बहुत जरूरी है। प्यारों, हमारे नेता लोग, भारत की सारे निवासी लोग, हम आपसे प्यार करते हैं। हाथ जोड़ के आपको हम ये बोलना चाहते हैं, धर्म हमारे बीच में ये दीवार मत बना दीजिए। धर्म के हिसाब से हम अलग मत रख दीजिए। हम हिंदू हो, मुसलमान हो, हम ईसाई हो, हम जैन हो, सिख हो, कोई भी हो, भारत में अगर रहते तो हम सब एक है। सारे भारत की निवासी भाई और बहन है, नहीं तो कभी आप वो बोलना नहीं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हम बोलते हैं, स्वतंत्रता अनुभव करेगा तो। आज 79 साल की स्वतंत्रता के दिन हम आनंद के साथ नारा लगाने के समय हम एक है क्या? हम भाई और बहन है क्या? असली स्वतंत्रता हमारे भारत में है क्या? नहीं, हम फर्क के देखना है। इस समय अपने आप को, हमारे नेता लोगों को, हमारे राष्ट्र की सारे व्यवस्था को हम फर्क के देखना है। ये व्यवस्था एक ही सुसमाचार की रास्ते से हमें मिलते हैं। इसलिए बाइबल की संदेश आपके पास आते हैं, हमें बोलने के एक ही संदेश है, हमारी संदेश नहीं है। हमारे जीवन अगर कुर्बान हो जाएगा तो भी हमें आनंद है। हम बोलने वाला संदेश हमारा नहीं, ये आपका फायदे के लिए, आपका स्वतंत्रता के लिए, आप ये जात की, राष्ट्र की एक गड्ढे में से, गुंडा लोगों से हाथ में से बाहर आने की संदेश हम आपको बताते हैं। यीशु मसीह की संदेश है। बाइबल में इस प्रकार है, यशायाह नबी की पुस्तक में 61 अध्याय पहले आयत में इस प्रकार लिखा गया है, बंदियों को छुड़ाने के लिए, जो कैदी लोगों को आज़ादी देने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को संसार में भेजा है। वो यीशु मसीह की छुड़ाने वाला संदेश है, गॉस्पेल अर्थात सुसमाचार। इसलिए वही संदेश आपको हम बताते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं, यीशु मसीह असली स्वतंत्रता हमें देने वाला है। पाप से मुक्ति हमें देते हैं, अंधकार से हमें मुक्ति देते हैं, बंदी गृह से हमें छुटकारा देते हैं, पाप की बंधन से, अंधकार से। हम जो कैदी में, शैतान की कैदी में, उस अंधकार से हमें छुड़ाने वाला एक ही संदेश है, यीशु मसीह प्रदान करने वाला स्वतंत्रता की संदेश, बाइबल की संदेश। वो सही है तो आप मानना है, अगर सही नहीं है तो आप इनकार कर सकता है। लेकिन ये संदेश के द्वारा एक दिन न्याय होने वाला है, एक दिन मरना है और न्याय होने की दिन है। उस दिन आप इसको जवाब देना पड़ेगा। मुझको आप गाली भी दे सकता है, मेरे बात को आप मान भी कर सकता है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, ये स्वतंत्रता की संदेश हमारे कानून में, देश के कानून के हिसाब से हम बताते हैं। हम जो विश्वास करते हैं वो प्रचार करने के लिए हमारे संविधान में अधिकार है। अगर हम जो बोला हुआ स्वर्ग से हमारे रक्षा के लिए उतर कर आया हुआ
जीवन दिया हुआ, पुनरुत्थान पाया हुआ और स्वर्ग में आज विराजमान है, और अपने ऊपर विश्वास करने वालों को स्वीकार करने के लिए जल्दी आने वाला यीशु मसीह के अलावा सुसमाचार की दूसरा एक छुड़ाने वाला संदेश आपके पास है तो आप हमें भी बता दीजिए। अगर सही है तो हम विश्वास करूँगा, दुनिया को आप बता दीजिए। अब क्यों चुप रहते हैं? सच्चाई बताने वालों को क्यों बंद करने के लिए आप चाहते हैं? दूसरी एक बात है, हम बताना चाहते हैं, राज्य के प्रधानमंत्री जी और गवर्नर लोग, प्रेसिडेंट लोग, आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करने वाला है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें सिखाया गया है राज्य के अधिकारी लोगों को स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर ने उपस्थित करते हैं, उपविष्ट करते हैं। इसलिए ज्ञान के साथ अच्छे से आप राज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करने वाला है। अब कौन सा भी पार्टी का होने दो, राजनीति का होने दो, हम राजनीति वाला नहीं, हम देश की राजनेता लोगों को, राज करने वाला मिनिस्टर लोगों को हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला है। इसलिए आप लोग अच्छे से राज कीजिए, कानून के हिसाब से, ज्ञान से राज कीजिए। लेकिन एक वार्निंग बाइबल में से बताने के लिए हम चाहते हैं। आप जानते हैं इतिहास में, हिस्ट्री में है, बाबिलोन की एक राजा है नबूकदनेस्सर करके। वो बाबिलोन में सबसे बड़ा महाराज करके राज करते हैं। दुनिया में उसके सामने कोई नेता लोग नहीं था। वो अपनी देश में बड़े बड़े महल बना दिया है, राज में बड़ा उद्यान बना दिया है, गार्डन बना दिया है। एक दिन वो अपने महल में बैठ के इस प्रकार बोला है, सोचा है, ये मेरे शक्ति से, मेरे बुद्धि से, मेरे महत्व से मैं बनाया हुआ है। वो अपने घमंड अपने मन में सोचा है। हमारे मंत्री लोगों को हम ये बोलना चाहता है, अपने मन में कभी घमंड सोचना नहीं। आपको वो कुर्सी में बिठाया हुआ एक परमेश्वर है, वहाँ से निकालने वाला भी वही परमेश्वर है। उसके खिलाफ में कभी घमंड मन में सोचो मत। नबूकदनेस्सर ने इस प्रकार घमंड किया तो क्या हुआ पता है? तुरंत ये खुदा परमेश्वर उस सिंहासन से निकाल दिया है, उसकी बुद्धि निकल गया है। वो एक जानवर जैसा जंगल में चले गया है। 7 वर्ष जंगल में जानवरों के संग में जीवन बिताया है। उसकी जो बाल वो एकदम लंबा हो गया है, चिड़िया जैसा, जानवर जैसा खा पी के जंगल में उन्होंने 7 साल जीवन बिताया है। आखिरी में उसको बुद्धि वापस आ गया है 7 साल के बाद में। तब उन्होंने समझ गया है स्वर्ग में विराजमान एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उन्होंने सब कुछ करते हैं। तब उसको बुद्धि वापस आया है, परमेश्वर उसको माफ़ किया है, वापस राजगद्दी में लाया है। इसलिए फिर से आप लोगों को ये वार्निंग बाइबल के आधार पर परमेश्वर से हम बताने के लिए चाहते हैं। आप लोगों को वहाँ पर राजगद्दी में बिठाए हुआ एक परमेश्वर है। राज के कानून के हिसाब से, बुद्धि से, ज्ञान से अच्छे से राज कीजिए। आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, साथ में हैं। लेकिन आप अपनी संविधान की, राजनीति की खिलाफ में जाएगा तो हम आपको कुछ नहीं कर सकता है। आप हमें जेल में डाल सकता है, लेकिन स्वर्ग में एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके गमन के ऊपर वो कार्य करने वाला है। इसलिए आप लोगों को एक उपदेश हम देते हैं, स्वतंत्रता के दिन हम सब एक हैं, हम सब एक मन से, एक शांति से, एक राज्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताना चाहिए। इस स्वतंत्रता के दिन में परमेश्वर हमें उसके लिए सहारा दे दें।